17 जनवरी 2025 की शाम को पुलिस को एक खबर मिलती है कि फोकलैंड रोड गिरगांव के पास एक शख्स देखा गया है और वो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जिसने कि सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था। अब पुलिस तुरंत गिरगांव जाती है और शख्स को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि उस लड़के का नाम शाहिद था और उसका सैफ अली खान से और उसके घर पे जो भी वारदात हुई है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके अगले दिन 18 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पे एक लड़का देखा जाता है। वो भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसा कि सैफ अली खान के ऊपर जिस लड़के ने हमला किया था। अब सीआरपीएफ के जवान क्या करते हैं, उस लड़के को तुरंत हिरासत में ले लेते हैं और मुंबई पुलिस को खबर करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा शख्स है जो कि देखने में बिल्कुल वैसा लगता है जैसा कि सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला हमलावर था। अब तुरंत मुंबई पुलिस दुर्ग रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और उस लड़के से जाकर पूछताछ करते हैं पुलिस वाले। तो पता चलता है कि इस लड़के का नाम आकाश कनौजिया है। इसका भी कोई लेना देना नहीं है सैफ अली खान से और ना ही सैफ अली खान के घर पे हुई उस वारदात से। अब क्या होता है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, 18 और 19 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे का समय होता है। थाने के लेबर कैंप के पास एक लड़का झाड़ियों में बैठा होता है और पुलिस उसे जाकर पकड़ लेती है। अब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्या नाम है, कहाँ पे रहते हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो दोस्तों वो लड़का अपना नाम विजय दास बताता है। तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसी आईडी दो जिससे कि तुम ये साबित कर सको कि तुम्हारा नाम विजय दास है। लेकिन दोस्तों उसके पास कोई भी आईडी नहीं होती जिससे कि वो ये साबित कर सके कि ये विजय दास है। इसके बाद जब पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो पता चलता है दोस्तों कि यही वो शख्स है जिसने कि सैफ अली खान के ऊपर उनके घर में घुस के 6 बार किए थे, जिसमें कि 2 बार बहुत ज़्यादा गंभीर थे जिनसे कि सैफ अली खान को इंजरी हो गई थी। और दोस्तों इसका नाम था मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने मोहम्मद शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार तो कर लिया, क्या यही वो लड़का है जिसने कि सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था या ये वो लड़का नहीं है? अगर इसने हमला किया तो कैसे किया, क्या नहीं किया, कैसे भागा, कैसे घर में घुसा, आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से और मुंबई का ही बांद्रा थाना क्षेत्र पड़ता है और वहीं पे एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। वहाँ पे दोस्तों होता क्या है, 16 जनवरी 2025 की रात लगभग 2 बजे का समय होता है। कोई अनजान शख्स सैफ अली खान के घर के अंदर घुस जाता है। जैसे ही सैफ अली खान की मेड को ये वाली बात पता चलती है कि उनके घर में कोई अनजान शख्स घुस आया है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही वो खड़ी होती है तो वो देखती है कि वो अनजान शख्स सैफ अली खान के सबसे छोटे बेटे जहांगीर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वो मेड क्या करती है, जहांगीर के सामने आ जाती है और उस शख्स को रोकती है। अब इन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो रही होती है। उसी बीच में क्या होता है, इन लोगों की आवाज़ सैफ अली खान के कान में पहुंच जाती है। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों निकल के आ जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, सैफ अली खान उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़का अचानक से क्या है, डर जाता है क्योंकि एक के बाद एक 6-7 लोग घर में सामने आके खड़े हो गए थे। तो सैफ अली खान जैसे ही इस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, उससे पहले क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। ये जो शख्स है सैफ अली खान की मेड से कुछ डिमांड कर रहा था पैसे की। सैफ अली खान आता है तब भी डिमांड करता है। जो मेड होती है इस शख्स के हाथों में होती है और चाकू उसके हाथ में होता है, जिससे छूटने के चक्कर में मेड के हाथ पे चाकू से चोट लग जाती है। इसी बीच सैफ अली खान इसको पकड़ने जाता है तो सैफ अली खान के ऊपर भी ये चाकू से वार कर देता है और सैफ अली खान और इसके बीच में बहुत भयंकर झड़प होती है जिसमें कि ये शख्स सैफ अली खान के ऊपर चाकू से 6 बार कर देता है और जिसमें कि पहला बार होता है गले पे, 2 हाथ पे, फिर पीठ पे, सर पे और जो आखिरी बार होता है जो सबसे भयंकर होता है
वो होता है तेज धारदार चाकू से उनकी पीठ पे हमला करता है। वो चाकू जो है सैफ अली खान की पीठ में फंस जाता है और उसके बाद वो चाकू वहीं पे टूट जाता है। अब इससे सैफ अली खान जो है बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही उनके अपार्टमेंट के अंदर शोर मचना शुरू होता है तो वो शख्स क्या करता है, तुरंत ही वहां से निकलकर भाग जाता है। अब जैसे जैसे ये बात पता चलती है दोस्तों तो हड़कंप मच जाता है। अब क्या होता है, सैफ अली खान जो है उनके घर पे इलेक्ट्रिकल कार थी, इसीलिए उनका बेटा इब्राहिम नीचे ऑटो रुकवाता है और ऑटो से उनको हॉस्पिटल में, लीलावती हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करता है और बाद में उनका इलाज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सैफ अली खान के ऊपर हमला हो गया था। ये शख्स जो था इसने सैफ अली खान के ऊपर हमला करके आराम से इनके अपार्टमेंट से भाग भी गया था और मुंबई पुलिस इसे हर जगह ढूंढ रही है। अब ये जो खबर है हर जगह फैल गई है और जो जो शख्स सैफ अली खान को जानता है, बॉलीवुड को जानता है, वो सभी लोग अब बस यही जानना चाहते थे कि ये शख्स कौन है जो कि सैफ अली खान के घर में घुस गया, चोरी करने गया था, हत्या करने गया था, क्या करने के लिए गया था और इसने सैफ अली खान के ऊपर हमला करके आसानी से निकल भी गया। अब सभी लोग बस यही जानना चाहते थे कि ये शख्स कौन है। अब ये शख्स भाग चुका है और मुंबई पुलिस इस शख्स को जगह जगह ढूंढ रही है। और अब दोस्तों पुलिस के ऊपर पूरा प्रेशर है कि आखिर ये कौन है और इसको कैसे पकड़ा जाए। तो पुलिस क्या करती है दोस्तों, इस मामले में लगभग 30 टीम बनाती है और उस एरिया के चप्पे चप्पे को अच्छी तरह से खंगालती है। वहाँ के जितने सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी को खंगालती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हाईटेक सिटी है वहाँ पे कैमरे भी हाईटेक लगे हुए हैं, हर चौराहे पे लगे हुए हैं। हुआ क्या था, 16 जनवरी 2025 की शाम को जब ये लड़का सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा था, उनके ऊपर हमला करके जब ये भागा था, तो जब ये जा रहा था तो इसके चेहरे पे क्या है, कपड़ा बंधा हुआ था। लेकिन जब ये वापस आ रहा था तो उस समय पे इसके चेहरे पे कपड़ा नहीं बंधा हुआ था। अब वो जो कैमरे हैं दोस्तों उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वो कैमरे ऐसे हैं, वो चेहरे को स्कैन कर लेते हैं, गाड़ी के नंबर को स्कैन कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये गाड़ी कहाँ कहाँ से जा रही है, तो वो फोकस हो जाएगा कि हाँ यही वो बंदा है। इसी बीच में एक स्कूटर होता है जिससे कि ये सारा मामला खुल जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, अब 18 जनवरी की रात को पुलिस के पास खबर मिलती है कि एक लड़का थाने में लेबर कैंप के पास है। तो पुलिस क्या करती है, उसको जाकर गिरफ्तार कर लेती है। अब गिरफ्तार करके उससे पूछा जाता है कि क्या है, कैसे है, कैसे। तो दोस्तों उस समय पर पता चलता है कि यही वो लड़का है, क्योंकि इस लड़के का चेहरा जो है वो डिटेक्ट हो गया था। तो इसका चेहरा बहुत ज़्यादा मिल गया था। तो पूछा जाता है कि बता बेटा तूने कैसे कैसे क्या क्या किया। तब ये लड़का बताता है कि आखिर उस शाम को हुआ क्या था। हुआ ये था कि 16 जनवरी 2025 की शाम को ये जो लड़का है 1:33 पे सैफ अली खान के घर में घुसता है और वहाँ पे लगभग 55 मिनट रहता है। जब ये लड़का जा रहा था तो इसके मुंह पे ढांटा बंधा हुआ था, यानी कि कोई कपड़ा बंधा हुआ था, चप्पल पहनी हुई थी इसने। लेकिन वहाँ पे ये लगभग 55 मिनट रुकता है और फिर जब जो ये वहाँ से भाग कर आता है, क्योंकि सैफ अली खान के घर में क्या है, इसकी सैफ अली खान और वहाँ पे जो मेड थी उनसे लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो ये लड़का हड़बड़ाहट में वहाँ से भागने लगता है। तो उस बीच में इसका चेहरा जो है वो कैमरे में आ गया था, इसीलिए इसका चेहरा भी डिटेक्ट हो गया, इसीलिए इसको पकड़ लिया गया। अब इससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने ये सब कुछ कैसे कैसे किया। तब ये बताता है कि सैफ अली खान के घर में जब ये लड़ाई हो रही थी, दंगा, जब इस लड़के ने सैफ अली खान के ऊपर वार किया था तो ये वहाँ से भागता है, क्योंकि इसने देख लिया था कि सैफ अली खान जो है बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके बाद में ये लड़का क्या करता है, सीधे भागते भागते वहीं के एक पार्क में जाकर छुप जाता है झाड़ियों में, और वहाँ पे लगभग 3-4 घंटे छुपा रहता है। वो इसलिए छुपा रहता है क्योंकि अगर कोई ढूंढता है तो सीधे रोडों की तरफ भागते हैं, बस स्टैंड पे भागते हैं, रेलवे स्टेशन पे भागते हैं, ऑटो स्टैंड पे भागते हैं कि कोई ना कोई रोड पे ही भागा होगा। इसीलिए ये लड़का क्या करता है, कहीं नहीं भागता, ये वहीं झाड़ियों में छुपा रहता है। और सुबह लगभग 8:36 पर ये बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां पे जाके ट्रेन का इंतज़ार करता है और वहां से ये दादर वाली ट्रेन में बैठता है। दादर की ट्रेन में बैठकर ये दादर उतर जाता है और वहां पे फ्री होकर घूम रहा होता है। अब दोस्तों ये दादर में उतर के चला तो जाता है, लेकिन इधर में क्या होता है, जो सीसीटीवी कैमरे में इसका चेहरा कवर हो गया था
उससे पुलिस क्या करती है, जो हाईटेक कैमरे की फुटेज है उसमें चेक करवाती है कि ये लड़का कौन है या इससे मिलते जुलते चेहरे के लोग कहाँ कहाँ पे घूम रहे हैं। दरअसल होता क्या है, जो पुलिस है, पुलिस के पास अच्छा बैकअप होता है, जिसमें कि 1 महीने 2 महीने पुराना तक बैकअप होता है। तो पता चलता है कि 1 जनवरी 2025 को इसी शिकल का दिखने वाला एक लड़का बांद्रा में घूम रहा था, और इसके बाद में ऐसा ही एक लड़का जो है 9 जनवरी 2025 को देखा गया था, जो कि एक बाइक पर होता है और वो लड़का अंधेरी में घूम रहा होता है। अब क्या होता है, उस बाइक पे जो लड़का होता है वो किसी से पता पूछता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों में उस गाड़ी का नंबर डिटेक्ट हो जाता है। अब पुलिस देखती है कि ये लड़की, ये किसकी गाड़ी है, किसके नाम पर है। तो पता चलता है कि जो थाने का जो लेबर कैंप है वहाँ के एक शख्स की गाड़ी है। अब पुलिस वहाँ पे इसके फ़ोटो को लेकर जाती है और वहाँ पे सभी से पूछती है, तो पता चलता है ये जो लड़का है, ये लड़का हाउसकीपिंग का काम करता है। जैसे महिलाएं घर में हाउसकीपिंग करती हैं, साफ़ सफाई का काम करती हैं, बच्चों को देखभाल करती हैं, वैसे ही ये लड़का भी वहाँ पे घरों में हाउसकीपिंग किया करता है। इसके बाद 18 और 19 जनवरी रात को लगभग 2 बजे का समय होता है। इस लड़के को ठाणे के लेबर कैंप के पास से पकड़ लिया जाता है। ये वहाँ पे झाड़ियों में बैठा हुआ होता है। अब जैसे ही इस लड़के को पकड़ा जाता है तो इस लड़के से इसका नाम पूछा जाता है। तो ये लड़का अपना नाम विजय दास बताता है। अब जैसे ही ये लड़का अपना नाम विजय दास बताता है तो पुलिस वाले इससे बोलते हैं कि अपना कोई आधार कार्ड दिखाओ। आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक ऐसी आईडी दिखा दो जिससे कि ये साबित हो जाए कि तुम्हारा नाम विजय दास है। अब ये लड़के के पास कोई भी आईडी नहीं होती है जिससे कि ये बता पाए कि इसका नाम विजय दास है। अब क्या होता है, वहाँ के ही कुछ लोगों से इसका फोटो दिखा के पूछा जाता है कि ये कौन है। तो पता चलता है इसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो कि यहाँ पे लगभग 5-6 महीने से रह रहा है, और बताया जाता है कि ये लड़का एक बांग्लादेशी है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि ये लड़का बांग्लादेशी है, तुरंत इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में ये बताता है कि ये सैफ अली खान के घर पे चोरी करने गया था। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस इसके खिलाफ चार्जशीट लगाती है और इसको कोर्ट में पेश किया जाता है, और वहाँ पे पुलिस बताती है कि यही वो लड़का है जो कि 16 जनवरी 2025 की रात को लगभग 1:33 पे सैफ अली खान के घर के अंदर घुसता है। वहाँ पे 15-20 मिनट तक ये बाथरूम में छुपा रहता है। उसके बाद ये वहाँ की मेड को पकड़ लेता है, मेड के ऊपर हमला करता है। सैफ अली खान आते हैं, सैफ अली खान के ऊपर हमला करता है। ये 6 बार चाकू मारता है सैफ अली खान के ऊपर, जो कि गले पे, हाथ पे, पीठ पे, और एक बार में तो सैफ अली खान की पीठ में चाकू का एक हिस्सा टूट के रह जाता है। ये वही लड़का है जिसे हमने आपके सामने पेश किया है। अब दोस्तों, जो अदालत है, अदालत ने इस लड़के को 5 दिन की पुलिस की कस्टडी में छोड़ दिया है, ताकि ये पता चल जाए कि यही लड़का वो लड़का है जो कि सैफ अली खान के घर पे चोरी करने गया था, सैफ अली खान के ऊपर हमला करके आया है, या फिर ये कोई और है। अगर ये वही लड़का है तो इसका वो बैग कहाँ है, इसके वो जो गमछा बांधा हुआ था वो कहाँ है, और इसका जो हाथ में चाकू था वो कहाँ है, वो डंडा था वो कहाँ है। ये सारी चीज़ पुलिस वाले इससे बरामद कर सकें, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस लड़के को मोटरसाइकिल से ही क्यों डिटेक्ट किया। तब ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था तो इसकी पीठ पे भी वही वाला बैग था जो कि सैफ अली खान के घर में घुसते समय उस लड़के की पीठ पे था। अब अदालत ने इस लड़के को 5 दिन की रिमांड पे डाल दिया है। लेकिन अब एक और चीज़ है, अब जो इस लड़के की तरफ से वकील हैं कोर्ट में, उन लोगों का क्या कहना है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। इसके जो वकील हैं, जिनका नाम है दिनेश प्रजापति, उनका कहना ये है कि इस लड़के के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जो कि सैफ अली खान के घर पे ये जाकर सैफ अली खान के ऊपर जाकर हमला कराए। पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि यही लड़का था कि जो सैफ अली खान के घर पे गया था और सैफ अली खान के ऊपर हमला करके आया। ना बैग है, ना चप्पल है, ना जूता है, ना कुछ भी है, बस चेहरा मिलता जुलता दिख रहा है। तो इन्होंने, पुलिस ने जो है इसी आधार पर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इनके एक और वकील हैं जिनका नाम है संदीप शेखाने। उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ। संदीप शेखाने का कहना है कि बताया जा रहा है कि ये लड़का 5-6 महीने पहले
मुंबई में आके रहने लगा है बांग्लादेश से। लेकिन वहाँ से जानकारी मिली है कि ये लड़का पिछले 7 सालों से अपने परिवार वालों के साथ मुंबई में ही रह रहा है और यहाँ पे हाउसकीपिंग का काम कर रहा है। अब दोस्तों, पुलिस के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और वो सवाल कैसे हैं कि पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं दबाव में इस लड़के को गिरफ्तार कर लाई हो, जैसे कि शाहिद को पकड़ा था या आकाश कनौजिया को दुर्ग रेलवे स्टेशन से पकड़ा था कि पुलिस के ऊपर दबाव आ गया तो इस लड़के को पकड़ लो। लेकिन दोस्तों, जो सोशल मीडिया पे खबर फैल रही है उसके अकॉर्डिंग क्या बात है, बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने इससे पूछा कि तुम सैफ अली खान के ही घर में क्यों गए थे, तो ये लड़का बताता है कि मेरे को नहीं पता था कि ये सैफ अली खान का घर है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ चोरी करने के लिए गया था। लेकिन अचानक से ही वहाँ पे 3 औरतें आ गई, एक आदमी आ गए, इन लोगों ने मुझे घेर लिया, इसी वजह से मुझे अपना चाकू निकालना पड़ा, इसी वजह से मेरी उनसे झड़प हुई और मैं वहाँ से भाग गया। अब दोस्तों, यही लड़का वो लड़का है जो सैफ अली खान के ऊपर हमला करने गया था, यही वो लड़का है, या फिर पुलिस अभी इसको 5 दिन की रिमांड पे लिए हुए हैं, प्लस पुलिस ने 30 टीमें बनाई हुई हैं, तो वो 30 टीमें अभी भी पूरी जानकारी लेने में जुड़ी हुई हैं। अब यही वो लड़का है या नहीं, वो समय बताएगा, वो पुलिस बताएगी कि क्या बात है। एक बार क्या होता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तब एक जो पत्रकार है वो एक पुलिस के बड़े अधिकारी से पूछता है कि सर, क्या यही वो लड़का है कंफर्म जिसने सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था? तो पुलिस के बड़े अधिकारी बताते हैं कि अभी इस मामले में जांच चल रही है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यही वो लड़का है, क्योंकि अभी ये लड़का नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। दोस्तों, अब जो भी कहानी है वो सामने है। दूसरी बात यह है कि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना जताना यह है कि एक समय पे हमारे देश में आतंकवादी हमला हुआ था, तो एक आतंकवादी जिंदा पकड़ लिया गया था जिसका नाम था अजमल कसाब। अब अजमल कसाब को पकड़ा गया था तो उसके लिए भी हमारे देश में वकील हायर हो गए थे उसको बचाने के लिए। ऐसे ही इस लड़के को पकड़ा तो यहाँ पे भी बहुत सारे वकील हायर हो गए। तो अब क्या कहें वकीलों के बारे में, आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।